पहलगाम हमले का भारत ने बदला ले लिया है। ये बदला भी भारत ने अपने स्टाइल में लिया है, जहां भारतीय वायुसेना ने पीओके में बैठे आतंकियों के ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर टारगेटेड स्ट्राइक की। ये कार्रवाई रात करीब 1:30 बजे अंजाम दी गई। ये हमला बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में किया गया। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को एक नया मोड़ देते हुए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है। ऑपरेशन सिंदूर सेना, वायुसेना और नौसेना का संयुक्त अभियान था, जिसमें आतंकी शिविरों पर हमला करने के लिए सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। भारत की एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान सामने आया है। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की धरती पर 5 जगहों पर कायराना हमले किए गए। प्रधानमंत्री शरीफ ने लिखा कि पाकिस्तान को इस युद्ध में थोपने वाले कृत्य का शक्तिशाली जवाब देने का पूरा अधिकार है और वो जवाब दिया भी जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की सेना और जनता पूरी तरह एकजुट है और देश का मनोबल ऊंचा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान सेना और राष्ट्र दुश्मन से निपटना अच्छी तरह से जानते हैं। हम कभी भी उनके नापाक इरादों को सफल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान ने भारत के द्वारा की गई एयर स्ट्राइक की निंदा करते हुए कहा कि हमलों में 3 लोग मारे गए। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी DGISPR के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अब से कुछ वक्त पहले कायर दुश्मन ने बहावलपुर के अहमद ईस्ट इलाके में सुबहानुल्लाह मस्जिद, कोटली और मुजफ्फराबाद में 3 जगहों पर हवाई हमले किए। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से तनाव शुरू हो गया था, जिसमें 25 पर्यटक और स्थानीय लोग मारे गए थे। इसके बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, जो विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता की गई और 1960 में पाकिस्तान के साथ हस्ताक्षरित एक ऐतिहासिक जल साझाकरण समझौता था। इसके बाद कई मौकों पर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने पहलगाम हमले का कड़ा जवाब देने की कसम खाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जवाबी कार्रवाई पर फैसला करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों को पूरी आजादी दी थी, जिसके बाद भारतीय सेना ने पूरे कैलकुलेटेड तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और दुश्मन को बिना उनके घर में घुस के एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये कार्रवाई अपने आप में भारतीय वायुसेना की तकनीक और सटीक उपकरणों को दर्शाती है। हमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में न्यूज़ चैनल से मतलब हमारे परिवार वालों के कॉल आए हमें, और तब पता चला कि भारत ने जो पहलगाम में हमला हुआ था उसके ऊपर आज उन्होंने रिएक्शन मतलब उनको उत्तर दिया है इसके बदले में एयर स्ट्राइक करके। पहले तो मिशन का नाम सुन के हम लोगों को बहुत मतलब मैं तो बहुत रो रही थी सुन के, क्योंकि मुझे याद है जिस दिन अमित शाह जी आए थे श्रीनगर, जो लोग वीर मरण जिनको प्राप्त हुआ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उस दिन सब बहनें उनको बोल रही थी कि हम भारत की बहनें हैं, हम आपकी बहनें, और हम लोगों से हमारे पतियों को छीन लिया है। तो मुझे लगता है शायद उसी वजह से ये ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया होगा कि जो हमारी सरकार है जो हर स्त्री को बहन बोलता है, तो उनके पतियों को छीना गया था, तो उनका सिंदूर छीना गया था, शायद इसी की वजह से उन्होंने वो नाम रखा होगा। ये नाम पढ़ के तो हम बहुत रो रहे थे सुबह, और मुझे लगता है कि जो हमारे मेरे पिताजी का या फिर जितने भी उधर बच्चे थे उन सबके पिताजी और जितनी भी औरतें थे उनके पतियों का जो मतलब जान ली गई, तो उनका ये मरण जो था वो वेस्ट नहीं हुआ, और मुझे लगता है ये उनके लिए आज सच में दी गई एक श्रद्धांजलि है जो भारत ने एयर स्ट्राइक करके की है। मोदी जी को मैं बस तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि 15 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने हमारे लोगों को, जो हमारे लोग मरे थे, उनको आज न्याय दिलाया है।